जय हिंद। अमृत स्टडी क्लासेस में आपका स्वागत है। आज हम लोग देखेंगे 67th बीपीएससी के लिए ये न्यू प्रैक्टिस सेट नंबर 1 है। और अगर आप 68 बीपीएससी की तैयारी कर रहे हैं तो इसे आप लोग पूरा कंप्लीट देखिए। चलिए हम लोग क्वेश्चन की ओर बढ़ते हैं। पहला क्वेश्चन देखते हैं। क्वेश्चन क्या कह रहा है, क्वेश्चन को ध्यान से पढ़िएगा, फिर ऑप्शन को फिर आंसर कीजिएगा, फिर हमारे आंसर से अपना आंसर मिलाइएगा और लास्ट में कमेंट में बताइए कि आपने इसमें से कितना क्वेश्चन सही किए हैं। पहला क्वेश्चन कह रहा है, गांधी जी को वन मैन बाउंड्री फोर्स कहकर किसने संबोधित किया था। और इससे पहले हिस्ट्री का जो प्रैक्टिस सेट दिया गया है उसे आप लोग एक बार और देख लीजिए, क्योंकि जो एग्ज़ाम अभी भी था 67th बीपीएससी का जो कैंसिल हुआ है, जो एग्ज़ाम हुआ था उसमें हिस्ट्री से बहुत सारे क्वेश्चन मिला था, तो उसे आप लोग एक बार ज़रूर देख लीजिएगा। और इसका राइट आंसर देखेंगे हम लोग माउंट बेंटन ने, इसका राइट आंसर सी हो जाएगा। क्वेश्चन है, कादम्बरी के रचयिता है। ये सारे इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है तो इसे आप लोग देखिएगा और वीडियो अच्छा लगे तो लाइक कीजिएगा और चैनल पर नया तो चैनल को सब्सक्राइब करके बेल आइकन को ऑन कर लीजिएगा ताकि जब भी कोई वीडियो डाला जाए तो उसका नोटिफिकेशन आपको मिलता रहे। चलिए क्वेश्चन देखेंगे, कादम्बरी के रचयिता कौन है। तो इसका राइट आंसर जो होगा आपका बाणभट्ट हो जाएगा, इसका राइट आंसर बी हो जाएगा। हाली पद्धति किससे संबंधित है और इसका राइट आंसर देखेंगे हम लोग बंधुआ मजदूर से, इसका राइट आंसर ए हो जाएगा। बंधुआ मजदूर से हाली पद्धति संबंधित है तो इसे आप लोग याद रखिएगा, ये क्वेश्चन पूछा जा सकता है एग्जाम में। क्वेश्चन है, 1942 में कांग्रेस के बंबई अधिवेशन में किसके द्वारा भारत छोड़ो प्रस्ताव प्रस्तावित किया गया था। और इसका राइट आंसर देखेंगे हम लोग, इसका राइट आंसर जो होगा आपका ये हो जाएगा जवाहरलाल नेहरू। क्वेश्चन क्या रहा है, हिजरी संवत कब प्रारंभ हुआ। और इसका राइट आंसर देखेंगे हम लोग, इसका राइट आंसर डी हो जाएगा 622 ईसा। सिंधु घाटी सभ्यता की सबसे महत्वपूर्ण विशेषता क्या है। और इसका राइट आंसर पक्की ईंट से बनी इमारत, जो कि सिंधु घाटी सभ्यता की सबसे महत्वपूर्ण विशेषता है, इसका राइट आंसर ए हो जाएगा। क्वेश्चन है, सत्यार्थ प्रकाश की रचना की गई थी किसके द्वारा। स्वामी दयानंद सरस्वती के द्वारा सत्यार्थ प्रकाश की रचना की गई थी, इसका राइट आंसर डी हो जाएगा। गांधी इवरिंग समझौते के हस्ताक्षरित होने में किसने महत्वपूर्ण भूमिका निभाई। और इसका राइट आंसर जो है तेज बहादुर सप्रू ने गांधी इवरिंग समझौते के हस्ताक्षरित होने में महत्वपूर्ण भूमिका निभाई थी और इसका राइट आंसर सी हो जाएगा। क्वेश्चन कर रहा है, निम्नलिखित अखबारों में से कौन सा मुख्यतः उदारवादियों की गतिविधियों का प्रचारक था। और इसका राइट आंसर बी हो जाएगा लीडर। क्वेश्चन है, आगरा के निकट फतेहपुर सीकरी नगर निर्मित हुआ था किसके शासनकाल में हुआ था। और ये अकबर के शासनकाल में फतेहपुर सीकरी नगर निर्मित हुआ था, तो इसका राइट आंसर सी हो जाएगा। निम्नलिखित में से किसने असहयोग आंदोलन को समर्थन दिया परंतु उसके परिणाम नहीं देख सके। नहीं पूछ रहे, ध्यान दीजिएगा आप लोग। और इसका राइट आंसर बाल गंगाधर तिलक, इसका राइट आंसर ए हो जाएगा। क्वेश्चन है, दीन इलाही किसके द्वारा प्रारंभ किया गया था। अकबर के द्वारा, इसका राइट आंसर बी हो जाएगा। हर्षवर्धन के काल में भारत की यात्रा करने वाले चीनी तीर्थयात्री थे हैनसंग, इसका राइट आंसर बी हो जाएगा। स्वराज्य आंदोलन किसने प्रारंभ किया।
और इसका राइट आंसर देखेंगे हम लोग, स्वराज आंदोलन को श्रीमती एनी बेसेंट ने प्रारंभ किया था, तो इसका राइट आंसर बी हो जाएगा। भारत पर आक्रमण करने वाला पहला मुसलमान था। भारत पर प्रथम आक्रमण करने वाला मोहम्मद बिन कासिम था, इसका राइट आंसर बी हो जाएगा। पुराने लिच्छवी राज्य की राजधानी थी, और इसका राइट आंसर वैशाली हो जाएगा। 1857 के विद्रोह में बाबू कुंवर सिंह ने बिहार के किस क्षेत्र से नेतृत्व प्रदान किया? देखेंगे इधर ऑप्शन दिया है, और इसका राइट आंसर सी हो जाएगा, आरा से। निम्नलिखित में से किस मुगल शासक ने लाला कलवंत से हिंदू संगीत की शिक्षा ली? अकबर, इसका राइट आंसर सी हो जाएगा। निम्नलिखित में से महात्मा गांधी का कौन सा संघर्ष औद्योगिक श्रमिकों से संबंधित था? अहमदाबाद संघर्ष, इसका राइट आंसर बी हो जाएगा। किस घटना के बाद महात्मा गांधी ने असहयोग आंदोलन को अपने हिमालय जैसी भूल बताई थी? और इसका राइट आंसर चौरी चौरा का। और ये कब हुआ था, ये आप हमें कमेंट में ज़रूर बताइएगा। बीच में आपसे 1 से 2 क्वेश्चन पूछा जाएगा, तो उसे भी कमेंट में आप लोग बताइएगा। अगला क्वेश्चन है, साइमन आयोग नियुक्त किया गया था। और इसका राइट आंसर 1927 ईस्वी में साइमन आयोग को नियुक्त किया गया था, इसका राइट आंसर बी हो जाएगा। द्वितीय विश्व युद्ध के समय ब्रिटेन का प्रधानमंत्री कौन था? और इसका राइट आंसर देखेंगे हम लोग, इसका राइट आंसर जो होगा आपका चर्चिल था, इसका राइट आंसर सी हो जाएगा। द व्हील ऑफ हिस्टोरी नामक पुस्तक के लेखक कौन थे? राम मनोहर लोहिया, इसका राइट आंसर बी हो जाएगा। अमृत बाजार पत्रिका की स्थापना की? सारे क्वेश्चन सिलेक्टेड है, तो इसे आप लोग पूरा कंप्लीटली देखिएगा। और जो 68 बीपीएससी की तैयारी कर रहे हैं उन्हें भी शेयर कीजिएगा, और जो बिहार एसएससी सीजीएल का भी तैयारी कर रहे हैं उन्हें भी आप लोग ये शेयर कीजिएगा, उनके लिए भी ये उपयोगी है। तो इसे आप लोग पूरा कंप्लीट देखिएगा। और इसका राइट आंसर देखेंगे हम लोग, इसका राइट आंसर डी हो जाएगा, शशि कुमार घोष। भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस की सबसे पहली महिला अध्यक्ष थी। ये बीपीएससी में पूछा हुआ क्वेश्चन है, और इसका राइट आंसर देखेंगे हम लोग, सी हो जाएगा, एनी बेसेंट। क्वेश्चन पूछा जाता है एग्जाम में। स्वराज मेरा जन्म सिद्धाधिकार है और मैं इसे लेकर रहूंगा, यह किसने कहा है? और इसका राइट आंसर डी हो जाएगा, बाल गंगाधर तिलक ने कहा था। क्वेश्चन है, चकेंज खां के अधीन मंगोलों ने किसके शासनकाल में भारत पर आक्रमण किया? और इसका राइट आंसर देखेंगे हम लोग, सी हो जाएगा, इल्तुतमिश। इसका राइट आंसर सी हो जाएगा। अपनी शक्ति को समेकित करने के बाद बलवन ने भय उपाधि धारण की। यह भी क्वेश्चन इंपॉर्टेंट है, पूछा जाता है एग्जाम में। और इसका राइट आंसर जिन्ने इलाही हो जाएगा, इसका राइट आंसर सी हो जाएगा। आपने इसमें से कितना क्वेश्चन सही कर पा रहे हैं, आप हमें कमेंट में जरूर बताइएगा अपना कटअप। हैंसन की भारत में यात्रा के समय सूती कपड़े के उत्पादन के लिए सबसे प्रसिद्ध नगर था। यह भी क्वेश्चन इंपॉर्टेंट है। और इसका राइट आंसर देखेंगे हम लोग, इसका राइट आंसर जो होगा आपका बी हो जाएगा, मथुरा। देखिए सूती के कपड़े का पूछ रहा है। अगला क्वेश्चन है, किस प्रख्यात समाज सुधारक ने ज्ञान योग, कर्म योग तथा राजयोग नामक पुस्तक लिखी? और इसका राइट आंसर स्वामी विवेकानंद हो जाएगा, इसका राइट आंसर ए हो जाएगा। क्वेश्चन कर रहा है, उस्ताद मंसूर खां किस मुगल शासक के शासन काल के प्रसिद्ध चित्रकार थे?
और इसका राइट आंसर जहांगीर हो जाएगा, इसका राइट आंसर बी हो जाएगा। जैन धर्म का सबसे महत्वपूर्ण ग्रंथ है कल्पसूत्र, इसका राइट आंसर बी हो जाएगा। अगला क्वेश्चन है, अशोक का कौन सा अभिलेख 2 लिपियां यानी ग्रीक अरमाइक में प्राप्त हुआ है? और इसका राइट आंसर सर एक कुन्ना, इसका राइट आंसर डी हो जाएगा। गुप्त वंश के ह्रास के पश्चात उत्तर भारत में बड़े भाग का पुनर्गठन किसने किया? और इसका राइट आंसर सी हो जाएगा, हर्षवर्धन। क्वेश्चन है, निम्नलिखित में से कौन सा दर्रा श्रीनगर को लेह से जोड़ता है? सारे क्वेश्चन इंपॉर्टेंट है। और इसका राइट आंसर जोजिला दर्रा, इसका राइट आंसर ए हो जाएगा। डेटम रेखा है और इसका राइट आंसर देखेंगे हम लोग, एक क्षैतिज रेखा है जिसके द्वारा ऊंचाई तथा गहराई की पैमाइश की जाती है, इसका राइट आंसर ए हो जाएगा। भूकंप मापी उपकरण को कहा जाता है? और इसका राइट आंसर सिस्मोग्राफ, इसका राइट आंसर बी हो जाएगा। डियागो गार्सिया नामक द्वीप कहाँ स्थित है? और इसका राइट आंसर हिंद महासागर में, इसका राइट आंसर डी हो जाएगा। निम्न पठारों में उस पठार को पहचाने जो लावा निरपेक्ष निर्मित नहीं है, नहीं पूछ रहा है तो ध्यान दीजिएगा आप लोग। और इसका राइट आंसर पोटोगोनिया का पठार, इसका राइट आंसर सी हो जाएगा। क्वेश्चन कह रहा है, किस प्रदेश के अक्षांश को कोणीय दूरी के किस संबंध से अभिव्यक्त किया जाता है? और इसका राइट आंसर दक्षिणी ध्रुव, इसका राइट आंसर बी हो जाएगा। सूर्य से पृथ्वी तक प्रकाश आने में कितना समय लगता है, ये पूछा हुआ है क्वेश्चन बीपीएससी में। बीपीएससी में पूछा हुआ क्वेश्चन है, इसका आंसर आप हमें कमेंट में जरूर बताइएगा। ये बहुत इजी क्वेश्चन है, आपने 6 या 7th क्लास में पढ़े होंगे। चलिए अगला क्वेश्चन देखते हैं। भारतीय मुख्य भूभाग में कितने महासागर मिलते हैं? और इसका राइट आंसर बी हो जाएगा, 1। अगला क्वेश्चन है, किस भारतीय राज्य को चाय का उत्पादक राज्य नहीं माना जाता है? नहीं पूछ रहा है, ध्यान दीजिएगा आप लोग। और इसका राइट आंसर छत्तीसगढ़ हो जाएगा, डी हो जाएगा। क्वेश्चन क्या है, निम्नलिखित में से कौन भारत के लेक डिस्ट्रिक्ट के रूप में जाना जाता है? और इसका राइट आंसर देखेंगे हम लोग, नैनीताल हो जाएगा, इसका राइट आंसर ए हो जाएगा। ड्रमलिन के बारे में क्या सत्य है? और इसका राइट आंसर देखेंगे हम लोग, इसका राइट आंसर जो होगा, हिमानी क्षेत्र की उल्टी नाव के आकार की स्थलकृत है, इसका राइट आंसर बी हो जाएगा। क्वेश्चन कर रहा है, गेसिर किस द्वीप का महान गीजर है? और इसका राइट आंसर आइसलैंड हो जाएगा, इसका राइट आंसर सी हो जाएगा। क्वेश्चन है, पवन की गति निम्नलिखित में से किस यंत्र मापी जाती है? यंत्र के द्वारा मापी जाती है पवन की गति। और इसका राइट आंसर एनीमोमीटर के द्वारा पवन की गति को मापा जाता है, इसका राइट आंसर सी हो जाएगा। स्वेस ने पृथ्वी के आंतरिक भाग को 3 भागों में बांटा था, उनके विभाजन में नहीं है, नहीं पूछ रहा है, ध्यान दीजिएगा। और इसका राइट आंसर देखेंगे हम लोग, सब एक्सट्रीम, इसका राइट आंसर डी हो जाएगा। ये नहीं है, बाकी सभी है। 2 देशांतर रेखाओं के बीच की दूरी निम्न में से किस नाम से जानी जाती है? और इसका राइट आंसर देखेंगे हम लोग, इसका राइट आंसर गोरे हो जाएगा, इसका राइट आंसर बी हो जाएगा। क्वेश्चन है, संपूर्ण महासागरीय क्षेत्रफल के कितने प्रतिशत भाग पर महाद्वीपीय मग्न ढाल का विस्तार पाया जाता है? 6.5%, इसका राइट आंसर बी हो जाएगा। भारतीय संसद के
ऊपर हाउस को किस नाम से जाना जाता है? राज्यसभा। इसका राइट आंसर ए हो जाएगा। क्वेश्चन कर रहा है राज्यपाल सोने के पिंजरे में निवास करने वाली चिड़िया के समतुल्य है, यह किसका कथन है? यह भी क्वेश्चन 66 बीपीएससी में पूछा हुआ है। और इसका राइट आंसर देखेंगे हम लोग। इसका राइट आंसर जो होगा आपका सरोजिनी नायडू हो जाएगा, बी हो जाएगा। किस समिति को अस्थाई मितव्यक्ति समिति भी कहा जाता है? और इसका राइट आंसर प्रकलन समिति हो जाएगा। इसका राइट आंसर ए हो जाएगा। विधान परिषद की कुल सदस्य संख्या का कितना भाग माध्यमिक से स्कूल, कॉलेज और विद्यालयों के शिक्षकों द्वारा निर्वाचित होता है? और इसका राइट आंसर 1/12। इसका राइट आंसर डी हो जाएगा। क्वेश्चन कर रहा है राष्ट्रपति अपना कार्यभार संभालने से पूर्व भारत के मुख्य न्यायाधीश के सम्मुख शपथ ग्रहण करता है। यदि मुख्य न्यायाधीश मौजूद न हो तो वो किसकी उपस्थिति में शपथ ग्रहण करेगा? उच्चतम न्यायालय के वरिष्ठ न्यायाधीश के सम्मुख। इसका राइट आंसर बी हो जाएगा। भारतीय संविधान मान्यता देता है केवल धार्मिक अल्पसंख्यकों को। इसका राइट आंसर ए हो जाएगा। किसी राजनीतिक दल को राष्ट्रीय दल का दर्जा मिलता है, कब मिलेगा? जब वह 4 या अधिक राज्यों में कम से कम 6% मत तथा लोकसभा में कम से कम 4 सीटें प्राप्त कर लेता है। इसका राइट आंसर सी हो जाएगा। क्या लोकसभा राज्यसभा द्वारा धन विधेयक के लिए की गई सिफारिशों को मानने का बाध्य है? नहीं। इसका राइट आंसर बी हो जाएगा। निम्नलिखित में से 1999 में किसके विघटन से जातीयवादी कांग्रेस पार्टी का गठन हुआ? और इसका राइट आंसर बी हो जाएगा, कांग्रेस पार्टी। आप लोग सही कर लीजिएगा, कांग्रेस। भारत में स्वतंत्रता के पश्चात प्रथम मंत्रिमंडल का कानून मंत्री कौन था? और इसका पीडीएफ आपको हमारे टेलीग्राम चैनल पर मिल जाएगा और टेलीग्राम का लिंक वीडियो के नीचे डिस्क्रिप्शन में डाल दिया जाएगा, तो वहाँ से भी आप लोग इसका पीडीएफ ले सकते हैं। और इसका राइट आंसर बी आर अम्बेडकर हो जाएगा। इसका राइट आंसर डी हो जाएगा। भारत में सेवा कर किसकी सिफारिशों से लागू हुआ? राजा जे चल्लैया समिति। इसका राइट आंसर बी हो जाएगा। भारत में मध्य अर्धशतक में अपनाए गए महानोबिल्स प्लान मॉडल का उद्देश्य था। इसका राइट आंसर बी हो जाएगा, भारी उद्योगों की स्थापना करना जो पूंजी सधन थे। इसका राइट आंसर बी हो जाएगा। क्वेश्चन कर रहा है भारत में योजना अवकाश की अवधि थी? उन्नीस सौ 66 और 69। इसका राइट आंसर बी हो जाएगा। ई बीज संबंधित है किससे? सरकारी सेवाओं की पहुंच हेतु एकल द्वारा प्लेटफॉर्म से। इसका राइट आंसर डी हो जाएगा। मानव पूंजी में बढ़ाता हुआ विनियोग अग्रसारित नहीं करता है? उत्पादकता में कमी। इसका राइट आंसर डी हो जाएगा। भारत सरकार के बजट के आंकड़े में कुल व्यय और कुल प्राप्तियों के बीच अंतर को कहते हैं? और इसका राइट आंसर बजटीय घाटा। इसका राइट आंसर बी हो जाएगा। अगला क्वेश्चन देखते हैं। भारत में जीएसटी के लिए उच्चतम प्रतिशत स्लैब क्या है?
28%, इसका राइट आंसर डी हो जाएगा। भारत में औद्योगिकरण की प्रक्रिया किस पंचवर्षीय योजना में प्रारंभ की गई थी? द्वितीय पंचवर्षीय योजना में, इसका राइट आंसर बी हो जाएगा। पाकिस्तान में विकसित किए जा रहे किशनगंगा हाइड्रो पावर परियोजना के निर्माण पर आपत्ति उठाई है कौन सा राज्य? जम्मू एंड कश्मीर, इसका राइट आंसर बी हो जाएगा। भारत में तेल शोधक कारखाने बधुआ बृहद बंदरगाहों के समीप स्थापित है क्योंकि, और इसका राइट आंसर आयातित कच्चे माल पर निर्भरता, इसका राइट आंसर बी हो जाएगा। यहाँ से मैथ का क्वेश्चन स्टार्ट हो रहा है, तो देखेंगे इसका आंसर क्या होगा। केवल हम लोग इसका आंसर देखते चलेंगे। इसका राइट आंसर जो होगा बी हो जाएगा। आप लोग क्वेश्चन पढ़ लीजिएगा और बना लीजिएगा और आंसर वीडियो से मिला लीजिएगा। और इसका राइट आंसर जो होगा बी हो जाएगा, और इसका राइट आंसर ए हो जाएगा, और इसका राइट आंसर देखेंगे हम लोग बी हो जाएगा, और इसका राइट आंसर डी हो जाएगा, और इसका राइट आंसर ए हो जाएगा, और इसका राइट आंसर देखेंगे हम लोग तो बी हो जाएगा, और इसका राइट आंसर देखेंगे हम लोग बी हो जाएगा, और इसका राइट आंसर देखेंगे हम लोग तो डी हो जाएगा, और इसका राइट आंसर देखेंगे हम लोग डी हो जाएगा। क्वेश्चन देखेंगे, क्वेश्चन कह रहा है फ्लक्सकल घनता और चुंबकीय क्षेत्र की क्षमता का अनुपात किस माध्यम में होता है उसका, इसका राइट आंसर डी हो जाएगा, पारगम्यता। मानव शरीर में हीमोग्लोबिन का कार्य है ऑक्सीजन का परिवहन करना, इसका राइट आंसर ए हो जाएगा। निम्नलिखित में से किसने गोबर गैस प्रणाली का आविष्कार किया, और इसका राइट आंसर देखेंगे ए बी देसाई, इसका राइट आंसर सी हो जाएगा। हींग प्राप्त की जाती है, और इसका राइट आंसर देखेंगे हम लोग उपयुक्त में से एक से अधिक हो जाएगा, ए और बी, इसका राइट आंसर ए और बी हो जाएगा। लेजर एक युक्त है जिसके द्वारा उत्पन्न किया जाता है, उद्दीपित विकिरण, इसका राइट आंसर डी हो जाएगा। अगला क्वेश्चन देखेंगे, प्रकाश का रंग निर्धारित होता है इसके तरंगदैर्ध्य से, इसका राइट आंसर बी हो जाएगा। अगला क्वेश्चन देखेंगे, अगला क्वेश्चन कह रहा है निम्नलिखित में से किस राशि का मात्रक नहीं है, नहीं पूछ रहा है, और इसका राइट आंसर देखेंगे हम लोग सी हो जाएगा, विकृति। एड्स किसके कारण होता है, ये भी क्वेश्चन पूछा जाता है बीपीएससी में, और इसका राइट आंसर देखेंगे हम लोग डी हो जाएगा, विषाणु वायरस के द्वारा। जीव कोशिकाओं में आनुवांशिक लक्षणों के नियंत्रण में निम्नलिखित में से कौन सा उत्तरदायी है, डीएनए, इसका राइट आंसर डी हो जाएगा। द्रव्यमान संख्या किसका योग है, प्रोटॉन और न्यूट्रॉन, इसका राइट आंसर डी हो जाएगा। एंजाइम होते हैं प्रोटीन, इसका राइट आंसर बी हो जाएगा। तितलियों का अध्ययन कहलाता है लेप्टिडेटोरियोलॉजी, इसका राइट आंसर सी हो जाएगा। प्रकाश संश्लेषण में हरे पौधे द्वारा कौन सी गैस छोड़ी जाती है, ऑक्सीजन, इसका राइट आंसर ए हो जाएगा। निम्न में से कौन सा विटामिन पानी में घुलनशील है, विटामिन बी, इसका राइट आंसर बी हो जाएगा। निम्नलिखित में से कौन सा पादप हार्मोन बीज सुपुत्रावस्था में रहता है तथा पत्तियों के
विलग्न में मुख्य भूमिका निभाता है? एब्सिसिक एसिड, इसका राइट आंसर डी हो जाएगा। कोशिका में राइबोसोम की अनुपस्थिति में निम्न में से कौन सा कार्य संपादित नहीं होता? नहीं पूछ रहा है। और इसका राइट आंसर देखेंगे हम लोग, प्रोटीन संश्लेषण, इसका राइट आंसर सी हो जाएगा। लिग्मामेंट एक रचना है जो जोड़ती है अस्थि को अस्थि से, इसका राइट आंसर बी हो जाएगा। क्वेश्चन कर रहा है विद्युत ऊर्जा को यांत्रिक ऊर्जा में बदलने की युक्ति है? विद्युत मोटर, इसका राइट आंसर सी हो जाएगा। कौन सा उपकरण विद्युत प्रतिरोध को मापता है? ओम मीटर, इसका राइट आंसर डी हो जाएगा। सूर्योदय और सूर्यास्त के समय वायुमंडल में लालिमा किस कारण छा जाती है? प्रकाश के प्रकीर्णन के द्वारा, इसका राइट आंसर डी हो जाएगा। आणविक कक्षा का अभिविन्यास किससे नियंत्रित होता है? चुंबकीय क्वांटम संख्या से, इसका राइट आंसर सी हो जाएगा। निम्न में किस में ऋणात्मक आवेश होता है? बीटा किरण है, इसका राइट आंसर बी हो जाएगा। ये भी क्वेश्चन पूछा जाता है बीपीएससी में। सामान्य व्यक्ति के रक्त का पीएच मान कितना होता है? 7.4, इसका राइट आंसर सी हो जाएगा। भारतीय अंतरिक्ष अनुसंधान से संबंधित संगठन का संक्षिप्त नाम है? और इसका राइट आंसर ये हो जाएगा इसरो। बोलते समय मुख से निकलने वाली ध्वनि का स्रोत है? ये भी क्वेश्चन इंपॉर्टेंट है। वाक तत्तु तन्नुतु, इसका राइट आंसर सी हो जाएगा। बिहार में साइमन कमीशन के बहिष्कार के संयोजक कौन थे? देवकीनंद, इसका राइट आंसर डी हो जाएगा। अगला क्वेश्चन का है बिहार में चौकीदारी कर बंदी आंदोलन सर्वप्रथम कहाँ शुरू हुआ था? बेतिया में, इसका राइट आंसर ए हो जाएगा। क्वेश्चन का है मुस्लिम लीग के प्रत्यक्ष कार्य दिवस की घोषणा के द्वारा बिहार में पूर्व हड़ताल हुई थी? 16 अगस्त 1946 को, इसका राइट आंसर बी हो जाएगा। क्वेश्चन कर है 1866-67 के नील खेतिहरों के बिहार में हुए विद्रोह के क्षेत्र की पहचान कीजिए। दरभंगा एवं चंपारण, इसका राइट आंसर सी हो जाएगा। रेगुलेटिंग एक्ट के प्रावधानों के अंतर्गत बिहार के लिए एक प्रांतीय सभा की स्थापना हुई 1774 में, इसका राइट आंसर बी हो जाएगा। दक्षिण बिहार की नदी पुनपुन का उद्गम स्थल है? और इसका राइट आंसर पलामू की चोहरा पहाड़ी, इसका राइट आंसर डी हो जाएगा। शिवालिक पर्वत श्रेणी की ऊंचाई कितने मीटर के बीच है? 250 से 800 मीटर, इसका राइट आंसर सी हो जाएगा। बिहार के मुंगेर जिले में कौन सा अभयारण्य है? और इसका राइट आंसर भीमबांध वन्यजीव अभयारण्य, इसका राइट आंसर बी हो जाएगा। बिहार में भूमि का उपजाऊ अंश किस क्षेत्र में है? उत्तरी बिहार, इसका राइट आंसर सी हो जाएगा। बिहार के उत्तरी मैदानी खंड को दो भागों में कौन सी नदी बांटती है? बागमती, इसका राइट आंसर डी हो जाएगा। बिहार की सीमा से लगने वाली भारत के राज्यों की संख्या है 3, इसका राइट आंसर ए हो जाएगा। बिहार में किस मछली को राजकीय मछली घोषित किया गया है? देसी बांगुर, इसका राइट आंसर डी हो जाएगा। किस नगर में सिगरेट का संगठित क्षेत्र में कारखाना है? मुंगेर, इसका राइट आंसर डी हो जाएगा। बिहार का कौन सा जिला
नायलॉन उद्योग के लिए प्रसिद्ध जिला है? मुंगेर। इसका राइट आंसर सी हो जाएगा। बिहार का प्रथम विश्वविद्यालय कौन सा है? नालंदा विश्वविद्यालय। इसका राइट आंसर सी हो जाएगा। प्राकृत जैन शास्त्र और अहिंसा संस्था कहाँ पर स्थित है? वैशाली। इसका राइट आंसर ए हो जाएगा। निम्नलिखित में से किस राज्य में संस्कृत भाषा को राज्य की द्वितीय राजभाषा का दर्जा प्रदान किया गया है? उत्तराखंड। इसका राइट आंसर डी हो जाएगा। सबसे बड़ा संग्रहालय कौन सा है? ब्रिटिश संग्रहालय। इसका राइट आंसर बी हो जाएगा। क्षेत्रफल की दृष्टि से बिहार का सबसे बड़ा जिला कौन सा है? पश्चिमी चंपारण। इसका राइट आंसर ए हो जाएगा। बिहार में कब होम रूल लीग स्थापित किया गया? 16 दिसंबर 1916 को। इसका राइट आंसर ए हो जाएगा। बिहार बंगाल से अलग हुआ था कब? और इसका राइट आंसर 1912 हो जाएगा। इसका राइट आंसर बी हो जाएगा। निम्नलिखित में से किस देश ने दिसंबर 2021 में हुई दुबई यूएई में आयोजित U90 एशिया क्रिकेट कप 2021 जीता है? ये क्वेश्चन इंपॉर्टेंट है, इसे आप लोग याद रखिएगा। और भारत हो जाएगा। इसका राइट आंसर ए हो जाएगा। शीतकालीन ओलंपिक 2022 के दो अलग अलग आयोजनों के लिए क्वालिफाई करने वाले पहले भारतीय एथलेटिक कौन बने हैं? अर्फित मोहम्मद खान। इसका राइट आंसर बी हो जाएगा। क्वेश्चन कर रहा है यूनेस्को ने पुरातत्व वस्तुओं के फिलिस्तीनी अभ्यासी संग्रहालय की स्थापना के लिए निम्नलिखित में से किसके साथ भागीदारी की है? स्वीडन। इसका राइट आंसर डी हो जाएगा। भारी उद्योग मंत्रालय के सचिव अरुण गोयल ने जनवरी 2022 में किस शहर में आज़ादी का अमृत महोत्सव के हिस्से के रूप में अनसंग हीरोज ऑफ फ्रीडम स्ट्रगल पर एक प्रदर्शनी का उद्घाटन किया है? और इसका राइट आंसर देखेंगे हम लोग। इसका राइट आंसर जो होगा आपका बी हो जाएगा, भोपाल। इंडिया रेटिंग की संशोधित रिपोर्ट के अनुसार राष्ट्रीय नाममात्र सकल घरेलू उत्पाद 2022-23 में बढ़ेगा। और इसका राइट आंसर 8.6%। इसका राइट आंसर ए हो जाएगा। क्वेश्चन कर रहा है इंडिया प्रेस फ्रीडम रिपोर्ट 2021 के अनुसार निम्नलिखित में से कौन उन राज्य और केंद्र शासित प्रदेशों की सूची में सबसे ऊपर है जहां 2021 में पत्रकारों और मीडिया घरानों को निशाना बनाया गया है? जम्मू और कश्मीर। इसका राइट आंसर बी हो जाएगा। क्वेश्चन कर रहा है हाल ही में भारत की पहली एल्युमिनियम बॉडी वाली सबसे हल्की ट्रेन का उद्घाटन कहाँ किया गया है? कोलकाता। इसका राइट आंसर डी हो जाएगा। अक्सर अवार्ड 2022 में सर्वश्रेष्ठ अभिनेता का पुरस्कार किसने जीता है? और इसका राइट आंसर देखेंगे हम लोग। इसका राइट आंसर जो होगा आपका ए हो जाएगा, विल स्मिथ। क्वेश्चन कर रहा है ऑन फील्ड वैलेस इंडियाज आयल स्टोरी पुस्तक किसने लिखी है? और इसका राइट आंसर ऋचा मिश्रा हो जाएगा। इसका राइट आंसर ए हो जाएगा। क्वेश्चन कर रहा है वर्चुअल मोड के माध्यम से भारत ने मार्च 2022 में मत्स्य पालन पर संयुक्त कार्य समूह की पांचवी बैठक किस देश के साथ आयोजित की है? और इसका राइट आंसर देखेंगे हम लोग, ए हो जाएगा, श्रीलंका। क्वेश्चन डीआरडीओ ने मार्च 2022 में मध्य दूरी की सतह से हवा में मार करने वाली मिसाइल के भारतीय सेना संस्करण का सफल उड़ान परीक्षण किया है। भारत ने इसे किस देश के साथ विकसित किया है?
और इसका राइट आंसर देखेंगे हम लोग, इसका राइट आंसर इजराइल हो जाएगा, इसका राइट आंसर सी हो जाएगा। अगला क्वेश्चन देखेंगे, अगला क्वेश्चन है अप्रैल 2022 में प्रथम लता दीनानाथ मंगेशकर पुरस्कार से किसे सम्मानित किया गया है। देखिए प्रथम है, ये इंपॉर्टेंट क्वेश्चन हो सकता है अप्रैल 2022 में। और इसका राइट आंसर देखेंगे हम लोग प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी, इसका राइट आंसर डी हो जाएगा। किस भारतीय राज्य ने हाल ही में 7 रोपवे परियोजनाओं को विकास के लिए समझौता ज्ञापन पर हस्ताक्षर किया है। और इसका राइट आंसर देखेंगे हम लोग हिमाचल प्रदेश हो जाएगा, इसका राइट आंसर सी हो जाएगा। हाल ही में खेली गई एशियाई कुश्ती चैंपियनशिप 2022 में भारत के कितने पदक अपने नाम किया है, ये भी क्वेश्चन इंपॉर्टेंट है। और इसका राइट आंसर देखेंगे हम लोग डी हो जाएगा 17। अगला क्वेश्चन कह रहा है निम्नलिखित में से किस राज्य में भारत का पहला अमृत सरोवर स्थापित किया गया है। और इसका राइट आंसर उत्तर प्रदेश हो जाएगा, डी हो जाएगा। निम्नलिखित में से किस राज्य का जामताड़ा जिला देश का पहला जिला बना है जिससे हर गांव में पुस्तकालय है, ये भी क्वेश्चन इंपॉर्टेंट है। और इसका राइट आंसर ए हो जाएगा झारखंड। क्वेश्चन कह रहा है बिहार सरकार द्वारा चाय की खेती करने वाले किसानों पर कितना प्रतिशत अनुदान देने की घोषणा की गई है। 50%, इसका राइट आंसर बी हो जाएगा। बिहार का पहला 100% डिजिटल बैंकिंग वाला जिला कौन बना गया है। और इसका राइट आंसर जहानाबाद, इसका राइट आंसर सी हो जाएगा। बिहार में बाल बजट कब लाया गया था। 2013-14 में, इसका राइट आंसर ए हो जाएगा। खादी ग्रामोद्योग आयोग ने बिहार के किस जिले में टेराकोटा मिट्टी के कुकर तैयार करने की योजना बनाई है। रोहतास, इसका राइट आंसर डी हो जाएगा। बिहार खादी का ब्रांड एम्बेसडर किसे नियुक्त किया गया है। और इसका राइट आंसर देखेंगे हम लोग सी हो जाएगा पंकज त्रिपाठी। किस जानवरों की गिनती में पटना चिड़ियाघर की दुनिया का नंबर 1 चिड़ियाघर बन गया है। इसका राइट आंसर ए हो जाएगा गोंडा। हाल ही में कौन सा देश अपनी पहली डिजिटल जनगणना करेगा। आपको अगर इसका पीडीएफ चाहिए तो आप हमारे टेलीग्राम से जुड़ जाइएगा, उसका लिंक वीडियो के नीचे डिस्क्रिप्शन में डाल दिया जाएगा। और वीडियो अच्छा लगा हो तो लाइक कीजिएगा, और चैनल पर नए हो तो चैनल को सब्सक्राइब करके बेल आइकन को ऑन कर लीजिएगा ताकि जब भी कोई वीडियो डाला जाए तो उसका नोटिफिकेशन आपको मिलता रहे। और अगर 68 बीपीएससी की कोई तैयारी कर रहे हैं तो उसे भी वीडियो को शेयर कीजिएगा। और इसका राइट आंसर देखते हैं हम लोग क्या होगा। इसका राइट आंसर बांग्लादेश हो जाएगा।